উত্তরপ্রদেশের বিশিষ্ট সমাজসেবক তথা অসংগঠিত শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন সংস্থার প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় রায় 24 আওয়ার্স টিভির মুখোমুখি হয়ে জানালেন তিনি তার এই সংস্থা কাজ করছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে দেশ থেকে দারিদ্রতা নির্মূল করার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কাজ করছেন। এই সংস্থার শাখা তৈরি করেছেন তিনি যাতে দারিদ্রতা নির্মূল করা যায়। সেই জন্য প্রযোজ্য প্রকল্প করে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান তিনি জানান তিনি তার এই প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়কেই পাশে চান। नमस्कार, मैं शताब्दी हूँ आप लोगों के साथ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संजय राय जी जो कि उत्तर प्रदेश के सोशल वर्कर है और साथ ही में वो प्रेसिडेंट है असंगठित श्रमिक संस्था के। इस संस्था का काम है गरीबी दूर करना। संजय राय जी का ये नया योजना है जो वेस्ट बंगाल में भी वो करना चाहते हैं, तो उनसे हम लोग कुछ बातचीत कर लेंगे। जी नमस्कार। जी 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 संगठन का नाम पूरा है असंगठित श्रमिक एसोसिएशन ट्रस्ट, जिसके माध्यम से हम गरीबी उन्मूलन शोध संस्थान की स्थापना करना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर एवं गवर्नर को मैं लेटर लिखा हूँ। सबको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। दिल्ली में एक 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें हम सभी लोगों से एक सुझाव लेना चाहते हैं कि गरीबी को कैसे दूर किया जाए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, सपा के हों, मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ और सबसे एक सुझाव लेना चाहता हूँ कि देश से गरीबी को कैसे दूर किया जाए। इस पर हम इनसे विचार लेना चाह रहे हैं। तो आप सरकार तक कैसे ये संदेशा पहुंचाना चाहते हैं? सरकार तक संदेशा नहीं, मैं सरकार को शामिल करना चाहता हूँ, एक हिस्सा बनाना चाहता हूँ उनको, कि उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं उनमें सबके एजेंडे में गरीबी उन्मूलन की बात होती है, गरीबी दूर करने की बात की जाती है, लेकिन आज तक गरीबी को कोई दूर कर नहीं पाया। इसलिए मैं उनको इसमें हिस्सेदार बनाने की कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनको एक हिस्सेदार बना दूँ ताकि वो शामिल हों और मुझे बताएं। और उनके पास चूँकि सारी फंड्स होती हैं गरीबी दूर करने की, सारी उनके पास सुझाव भी मिलते रहते हैं, तो मैं उनसे सुझाव चाहता हूँ, उनसे साझा करना चाहता हूँ, मंच साझा करना चाहता हूँ कि वो भी बताएं। साधारण जनता तक आप ये कैसे पहुँचाएंगे योजना का जो कोई फ़ायदा है? सिर्फ सुझाव क्या आप नेताओं के देना चाहते हैं या फिर साधारण जनता का? देखिए, मैं बताऊं कि जनता के लिए, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम सोशल वर्कर के रूप में हूं, मैं कोई राजनेता के रूप में नहीं बात कर रहा हूं। हम राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारी संस्था कर रही है। और उनको, जैसे छोटा बच्चा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कूल की स्थापना तो की है, उनको फ्री सुविधा दे रही है, लेकिन ट्यूशन की व्यवस्था उन्होंने नहीं की है, कोचिंग की व्यवस्था नहीं की है। ऐसे में हमारे जो ट्रस्ट है, इसके माध्यम से हम बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ट्यूशन में दे रहा हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड होते हुए मैं पश्चिम बंगाल में आया हूँ। दीदी का हमने बहुत ही कार्य देखा है, बहुत अच्छा कार्य रहा दीदी का, और इस बार चुनाव भी जीती हैं। दीदी को मैं बधाई भी दे रहा हूं आप लोगों के माध्यम से। और यहाँ भी मैं चाह रहा हूं कि संगठन की स्थापना की जाए, जिसके लिए आज हमारे बीच में सबीर साहब हैं और मैंने इनसे मुलाकात किया और मैंने अपने प्रस्ताव को रखा, जिसमें आपने मेरा सहयोग करने का वादा किया है। और यहाँ की गरीब जनता को हम अपने संगठन के माध्यम से बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ट्यूशन, जो लड़कियां हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट सिलाई, कढ़ाई, ट्यूशन, पेंटिंग, ये सब मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। बच्चियों की शादी में सहयोग करने की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें 25,000 रुपये तक हमारी संस्था के द्वारा उनको दी जाती है शादी में, और जो गवर्नमेंट से मिलता है उसको भी दिलाने का हम काम करते हैं। और इनको फ्री ऑफ कास्ट मेडिकल सुविधा भी दे रहे हैं हम अपने संगठन के माध्यम से, जिसमें हर जगह हमारे डॉक्टर्स की टीम होती है, वो जा कर के जाँच करती है, कैंप लगा करके जाँच करती है। उनको हम दवा भी दे रहे हैं फ्री में, उनकी जांच भी कर रहे हैं।
इस तरह की तमाम योजनाएं हम इनके लिए संचालित कर रहे हैं और हम दीदी से भी आग्रह करेंगे कि वो भी इनका सहयोग करें। आपने जो ये योजना बनाई है कि गरीबी को कैसे निर्मूल करें, तो मतलब इसके लिए कोई आप लोगों के पास कोई योजना है अभी? जी हाँ, इसके लिए योजना है हमारे पास। पहले पास तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत में गरीबी का आंकड़ा क्या है और किस कारण ये गरीबी बढ़ी है। गरीबी बढ़ने के कारण हमारे पास सब मौजूद हैं, तो उसको मैं साझा करना चाह रहा हूँ अपने राजनेताओं से, जिससे कि हम उनकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। किस लिए मतलब आपने जैसे कहा कि आपने सब परिसंख्यान किया है, सब परीक्षा किया है कि आपने कि कैसे गरीबी बढ़ी है, तो आपको क्या लगता है कि कैसे? देखिए, गरीबी के मुख्य कारण जो मुझे समझ में आया है, अशिक्षा है, अज्ञानता है और बेरोज़गारी है। हम इस पर शोध कर रहे हैं कि इनको कैसे हम जो सर्वे करवा रहे हैं, घर घर हम सर्वे करते हैं, हमारे कर्मचारी लोग सर्वे करते हैं कि इनके यहाँ मुख्य कारण क्या है। तो हमने ये पाया कि जो अशिक्षा है, अज्ञानता है, सबसे बड़ा चीज़ ये रहा। तो हम अपने संगठन के माध्यम से हम लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, उनके पास ज्ञान अर्जित हो, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उनको किस तरह के रोज़गार दिए जाएँ। हम नहीं चाहते कि वो जा कर के बम्बई में, दिल्ली में, मद्रास में कहीं वो नौकरी करें, लेबर का काम करें, वो अपने यहाँ रह करके अपना रोज़गार करें। हमारा प्रयास ये है। तो वेस्ट बंगाल में आप अपने इस ट्रस्ट की मदद से क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी योजना है? जी, वेस्ट बंगाल में मैं शब्बीर साहब के माध्यम से और दीदी के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं या हमारे शहरी क्षेत्र में जितने मज़दूर हैं, हम उनके लिए कुछ काम करें। जैसे हमने शिक्षा की बात की, इनके बच्चों को हम फ्री ऑफ कास्ट ट्यूशन देना चाह रहे हैं और लड़कियों को फ्री ऑफ कास्ट में सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग सिखाना चाह रहे हैं ताकि वो अपने पैर पे खड़ी हो सकें, उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारा मुहिम है। योजना शुरू करने के लिए आपकी बात हुई या नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। ना, शब्बीर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर तक बात हमारी पहुंचाएंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे जुड़ा हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शब्बीर अली वर्सी। उनसे हम पूछेंगे कि इस बारे में जो गरीबी ख़त्म करने के बारे में जो अभी बताया है संजय राउत जी ने, उसी बारे में हम उनसे भी कुछ पूछेंगे। जी, देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश से चलकर ये हमारे संजय राय जी, जो कि बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर संस्था चला रहे हैं और इसी योजना के लिए इन्होंने मथुरा में 22 एकड़ की ज़मीन भी ली है और आज हमारे बंगाल में वो आए हैं इस योजना को लागू करने के लिए, इस बारे में विचार करने के लिए। और उन्होंने मुझे इसके लिए चुना, मुझे इस लायक समझा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं भी पूरे तौर पर तन मन धन से इनके काम का, इनके योजना का सहयोग करूँगा। इसलिए कि होता तो यही है कि हमारे जितने नेता हैं वो कहते तो हैं गरीबी ख़त्म करो, मगर गरीबी तो नहीं बल्कि हमारे देश से गरीब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो इतना बड़ा ये योजना लेकर यहाँ पर काम करना चाहते हैं, मैं इनके साथ पूरा सहयोग दूंगा और जिस तरह भी इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ कदम ब कदम रहूँगा। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि चूँकि हमारी दीदी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हमारी ममता बनर्जी भी गरीबी को ख़त्म करने के लिए अभियान चला रही हैं, बहुत कुछ उन्होंने योजनाएँ चलाई हैं, माँ किचन चालू किया है, स्वास्थ्य कार्ड चालू किया है, तो उनका भी पूरा भरपूर तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि उनका सहयोग भी मैं संजय राय जी को और उनके संस्था को दिलवाऊँ। तो ममता बनर्जी जी से आपकी कोई बातचीत हुई है इस बारे में, जैसा संजय राउत जी ने बोला अभी? नहीं, आज तो अभी इनसे पहली मीटिंग हुई है मेरी, उसके बाद फिर हम इस बारे में बैठेंगे, इनसे चर्चा करेंगे, प्रोजेक्ट को पूरे तौर पर जानेंगे, उसके बाद फिर हम दीदी से रब्ता करेंगे।